फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की मांग तेजी के साथ उठने लगी है। पहले फ्रांस और अब सऊदी अरब। जी हां, फिलिस्तीन को अलग देश बनाने को लेकर सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस से फिलिस्तीन को मान्यता दिलाने के बाद अब सऊदी संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक की अध्यक्षता करने जा रहा है, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के 2 राष्ट्र सिद्धांत पर बहस होगी। फ्रांस 24 के मुताबिक ये बैठक पेरिस में 28 और 29 जुलाई को प्रस्तावित की गई है। बैठक में मृत पड़ चुके 2 राष्ट्र के सिद्धांत को फिर से नए सिनेरियो में लाया जाएगा। ये बैठक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब गाजा में मानवीय आपदा को लेकर इजराइल बुरी तरह से घिर चुका है। फिलिस्तीन को अलग देश बनाने को लेकर सऊदी अरब सबसे ज्यादा एक्टिव है। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी पूरी दुनिया में 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मुखर है। सऊदी के प्रयास की वजह से ही फ्रांस ने इजराइल को दरकिनार कर फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का मानना है कि फिलिस्तीन के अलग देश बनते ही गाजा और अन्य इलाकों में शांति आ जाएगी। सऊदी गाजा हमास में शांति स्थापित करने को लेकर अहम भूमिका निभा रहा है। यूएन सम्मेलन के जरिए अब सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ खेल करने की तैयारी में है। फ्रांस के विदेश मंत्री के मुताबिक अब सबकी नजर ब्रिटेन पे है। ब्रिटेन अगर फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात करता है तो इजराइल के साथ बड़ा खेल हो सकता है। ब्रिटेन फ्रांस की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है। इन दोनों देशों के साथ आने से इजराइल अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि चीन और रूस पहले से ही उसके खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इजराइल फिलिस्तीन को अलग मुल्क बनाने का विरोध क्यों कर रहा है। तो इस पर इजरायली पीएम ने बड़ी बात बोली है। नेतन्याहू का कहना है कि Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. फिलिस्तीन को अगर अलग देश बनाया गया तो यह आतंकियों का अड्डा बन जाएगा। अलग देश बनते ही फिलिस्तीन को सेना और हथियार रखने की छूट मिल जाएगी। दरअसल इजराइल को डर है कि इसके बाद फिलिस्तीन पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में आ जाएगा। उसका दुश्मन ईरान उसकी सीमा के करीब आ जाएगा। यही वजह है कि इजराइल इसका खुलकर विरोध कर रहा है। लेकिन अब फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की मांग उठने लगी है और तमाम देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इजराइल इसे लेकर कोई कदम उठाता है या फिर वो इस बात को लेकर सहमत हो जाता है। लेकिन इजराइल को इसी बात का डर है कि अगर फिलिस्तीन अलग राष्ट्र या अलग देश बन गया तो सीधे सीधे उसको काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि ईरान सीधे उसके घर में घुसकर उस पर हमला कर सकता है। ये सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को सता रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इजराइल अब इसे लेकर विरोध अपना कैसे जताता है। गाजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में इजरायली सैनिकों की मौतों में आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 898 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, जिनमें से 454 की मौत गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी अभियानों के दौरान हुई। हाल के हफ्तों में घातक हमलों ने इसराइल में आंतरिक दबाव और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाया है। इसी बीच खबर है कि हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने शनिवार को उनके बलों ने दक्षिणी गजा पट्टी में खान यूनुस के पूर्व में 3 इसराइली बख्तरबंद कार्मिक वाहनों को निशाना बनाकर एक जटिल घात लगाकर हमला किया। जानकारी के मुताबिक हमले की विधि, हमले का तरीका इतना सटीक था कि इसराइल के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इससे हैरान रह गए। सैनिकों को बचाने के लिए आई टीम पर भी हमला किया। 3 अलग अलग टीमों में से प्रत्येक पर हमला हुआ, जिससे ये दर्शाता है कि हमले की विशिष्ट रणनीति के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया था। हाल के महीनों में हमास ने नई युद्ध की रणनीति अपनाई है, जिनमें सुरंगों और विस्फोटकों का उपयोग करके इसराइली सैनिकों पर घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं। इसराइली सैनिकों की बढ़ती मौतों ने इसराइल में आंतरिक दबाव को बढ़ा दिया है, जहां विपक्षी नेता इन हताहतों को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों से जोड़ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गजा में चल रही जंग में अब तक 59,730 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,44,470 लोग घायल हुए हैं। इजराइल में अब इस युद्ध विराम को लेकर सार्वजनिक और रणनीतिक दबाव तेज हो गया है। कई रिजर्विस्ट सैनिकों और सैनिक परिवार अब जोर से मांग कर रहे हैं कि युद्ध को तुरंत रोका जाए, ताकि बचे हुए बंधकों की रिहाई हो सके और सैनिकों की जानें बचाई जा सके। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
इसके बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार अभी भी हमास की पूर्ण निपटान और हथियार समर्पण की शर्त पर जोर दे रही है। गजा में अभी भी अव्यवस्था फैली हुई है, जहां 90,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे कुपोषण की वजह से गंभीर संकट में हैं। चिकित्सीय सुविधाएं यानी मेडिकल फैसिलिटीज सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं और अधिकांश अस्पताल ईंधन की कमी से बंद होने की कगार पर हैं। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसराइल ने गजा सिटी, डीर अल बलाह और मुवासी क्षेत्रों में मानवता सहायता के लिए दैनिक 10 घंटे की रणनीतिक ठहराव यानी टैक्टिकल पॉज घोषित किया है। फिर भी लड़ाई जारी है और सहायता वितरण सीमित हो रहा है। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्रालय ने गजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों की लगातार हत्या और भोजन, दवा और बुनियादी जरूरतों से वंचित करने की कड़ी निंदा की है। कुल मिलाकर गजा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में इस्राएली सैनिकों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इक्कीस महीने से जारी इजरायली हमले और मानवीय संकट के बीच गाजा के लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं। बच्चे दम तोड़ रहे हैं, माएं सूखी निगाहों से आसमान ताक रही हैं। लेकिन दुनिया अब भी भुखमरी घोषित करने से कतरा रही है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और राहत संगठन महीनों से चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा भयंकर भुखमरी के कगार पर है। फिर भी अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। इजरायली हमले, मदद में रुकावटें और बर्बाद हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था ने हालात को इतना बिगाड़ दिया है कि लाखों फिलिस्तीनियों के पास न खाना है न उम्मीद। लेकिन इस बीच रविवार 27 जुलाई को गाजा में इजरायली जुल्म की आग पर मानवीय राहत की फुहार हुई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अपने धार्मिक नेताओं के आग्रह के बाद इजराइल ने इतवार 27 जुलाई को गाजा में अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया है। यह फैसला उस वक्त आया जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा में बढ़ती भुखमरी और जरूरी सामानों की भारी कमी को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी। नेतन्याहू का अस्थायी सीजफायर का ऐलान। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इस्राएल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला किया। टीवी चैनल कान न्यूज के मुताबिक ये सीजफायर सिर्फ रविवार के लिए ही लागू रहेगा। इससे पहले शनिवार को इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने बयान जारी कर कहा था कि गाजा में हवाई रास्ते से मानवीय सहायता पहुंचाने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। शनिवार शाम को उत्तरी गाजा के कई इलाकों में भोजन और अन्य राहत सामग्री की हवाई डिलीवरी दोबारा शुरू की गई है। गाजा में जारी मानवीय संकट पर अब इजराइल के अपने धार्मिक नेता ही सवाल उठाने लगे थे। कंजर्वेटिव यहूदी रब्बियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन रब्बिनिकल असेंबली ने 25 जुलाई को एक बयान जारी कर इजरायली सरकार से अपील की थी कि वो गाजा में फंसे लोगों तक खाद्य सामग्री, पानी और दवाएं पहुंचने दे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रब्बी यहूदी धर्म के एक धार्मिक गुरु और शिक्षक माने जाते हैं। इजराइल में सरकार से लेकर आम खास तक रब्बियों की बातों को गंभीरता से लेते हैं और इस पर अमल भी करते हैं।